अगेन इस सेशन में हम फिर इंक्लूसिव सीरीज पर बात कर रहे हैं। आपको जैसे मालूम है कि हम मीडियन पर बात कर रहे थे पिछले समय, और मीडियन के कैलकुलेशन में देखे थे कि किस प्रकार से कंटिन्यूस सीरीज की डिफरेंट वेराइटीज़ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसी सीरीज में, उसी क्रम में इंक्लूसिव सीरीज पर बात चल रही थी, समावेशी श्रेणी। ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है जिस पर कल भी बात हो रही थी। आइटम्स दे रखे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 एंड सो ऑन अप टू 50 to 59। और आप देख रहे हैं कि कोई पद जिस अंक से शुरू हुआ है दूसरे अंक से समाप्त हुआ है, परंतु अगला पद उसी अंक से शुरू नहीं हो रहा है। जैसे पहला पद 0 से शुरू होकर 9 पर समाप्त हुआ, दूसरा पद 9 से शुरू नहीं हो रहा, 9 के अलावा अगले अंक से शुरू हो रहा है, 10 से 19। इस प्रकार से इस सीरीज को ही हम इंक्लूसिव या समावेशी श्रेणी कहते हैं। और जैसे पहले बताया जा चुका है, फिर ध्यान से सुनिए, मीडियन के कैलकुलेशन में कभी भी इंक्लूसिव सीरीज पर प्रश्न हल नहीं किया जाता। इसे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर जो एक्सक्लूसिव सीरीज बनेगी उस पर हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। तो आइए हम बात करते हैं कन्वर्जन की। पहले कन्वर्जन फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, समावेशी से अपवर्जी में परिवर्तन। तरीका इस प्रकार से, पहले CD ज्ञात करें, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, जो अंतर सब जगह नजर आ रहा है। जैसे पहला पद 0 से 9 पर शुरू हुआ, अंत हुआ, और दूसरा पद 10 से शुरू हो गया। 9 और 10 के बीच में जो अंतर है वो CD कहलाता है। अर्थात L1 ऑफ सेकेंड आइटम माइनस L2 ऑफ फर्स्ट आइटम। सेकेंड आइटम का L1 और फर्स्ट आइटम का L2, इनका डिफरेंस CD कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और वो होता है 10 - 9 बराबर 1। इससे फिर हम ज्ञात करते हैं AD, एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस का मतलब होता है ये जो CD है इसका एवरेज नहीं, ये CD कॉमन डिफरेंस है दो पदों का, L1 और L2 का, इसलिए 2 का भाग दें और प्राप्त करें 1/2 एंड इट इज 0.5। ये AD आ गया। अब इस AD को प्रत्येक लोअर लिमिट में से माइनस करें। जैसे 0 में से माइनस करें, 10 में से, 20 में से, 30 में से, 40 में से, 50 में से माइनस करें, और प्रत्येक L2 में 0.5 को जोड़ें AD को। तो 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 एंड 59.5 एंड सो ऑन। अर्थात इस प्रकार से लिखें, 0 में से -0.5 लेस किया तो बच गए -0.5, और 9 में +0.5 किया तो बन गया 9.5। तो पहला पद बनेगा -0.5 to 9.5। इस प्रकार से दूसरा पद 10 में से -0.5 लेस किया तो 9.5, और 19 में +0.5 किया तो 19.5, और दूसरा पद बना 9.5 to 19.5। एंड थर्ड 20 - 0.5 इज इक्वल टू 19.5, और 29 + 0.5, तो वैल्यू बनेगी 29.5, और ये पद बन गया 19.5 से 29.5। और इस प्रकार से सभी पदों को दोबारा बनाया जाएगा, रिफ्रेमिंग होगी, इनका रीअरेंजमेंट होगा सभी पदों का। और नाउ जस्ट सी दिस हैज बिकम कन्वर्टेड इनटू
एक्सक्लूसिव सीरीज ये अपवर्जी में परिवर्तित हो गई। अब इस पर प्रश्न कर सकते हैं हम, इससे पहले प्रश्न नहीं कर सकते, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। आइएगा फिर हम इसको लिखते हैं आइटम्स को इस प्रकार से। अगेन आइटम्स -0.5 to 19.5, -0.5 to 9.5, then 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, and 49.5 to 59.5. Yes. There will be no any change so far the frequency is concerned. फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जो आइटम्स है ये चेंज हो गए, बदल गए, खत्म हो गए, इनकी कोई जरूरत नहीं रही। ये आइटम्स हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट, CF क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। जब आवृत्तियों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत तक चले जाएं तो वह आवृत्ति संचयी आवृत्ति कहलाती है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल 28, then plus 22, 28 plus 22, 50, then 50 plus 16, 66, then 66 plus 14, 80, then 80 plus 12, 92, or 92 plus 8, it is 100. This has become your CF. ये आपकी CF बन गई। अब आइएगा आगे चलते हैं। Now just apply the formula, और फॉर्मूला वही होगा जो आप पहले देख चुके हैं, क्योंकि दिस सीरीज इज गिवन टू यू इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में है तो आरोही क्रम का फॉर्मूला मीडियन स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन 2। इट मीन्स n का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 50, ये प्राप्त हुआ। इस 50 की लोकेशन को देखें कहां पर होगा CF के कॉलम में, तो CF का कॉलम ये है जहां पर 50 एग्जैक्ट मिल जाए या सबसे पहले 50 से बड़ा CF मिल जाए, वहीं इसकी लोकेशन मानी जाती है। 28 50 से छोटा यहाँ नहीं होगा, ये एग्जैक्ट 50 आ गया। हमारी CF भी 50 है और स्मॉल m भी 50 है, तो दिस हैज बिकम आवर मीडियन ग्रुप। यही हमारा मीडियन ग्रुप बन गया। दिस इज आवर MG, इसी को कहते हैं मीडियन ग्रुप, जिसमें L1 आपके 9.5, L2 19.5, F 22 और C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में mg के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से तुरंत पहले वाली CF, एंड इट इज 28। ये C आ गया। नाउ द फॉर्मूला इज कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस I बाई F ब्रैकेट स्मॉल m माइनस C। ये फॉर्मूला आपका असेंडिंग ऑर्डर का सवाल, हमारा असेंडिंग ऑर्डर, फॉर्मूला भी असेंडिंग ऑर्डर का होगा। एंड नाउ टेक इट अप अगेन, L1 इज 9.5 प्लस I, L2 और L1 का डिफरेंस 19.5 माइनस 9.5, इट इज 10, F it is given 22 ब्रैकेट m की वैल्यू 50 माइनस C is 28। नाउ फर्दर 9.5 प्लस 10 by 22 into 22 cancel with each other,
and now it is 9.5 plus 10, and it is exact 19.5 is the answer of the problem. इससे पहले आपको प्रीवियस सेशन में बताया गया था, इफ द आंसर इज करेक्ट then the value of the answer will be in between these two limits. मीडियन ग्रुप के जो दो लिमिट है उसके बीच का उत्तर होगा. उत्तर 9.5 से ज्यादा नहीं हो, कम नहीं हो सकता और 19.5 से अधिक नहीं हो सकता. इसके बीच में उत्तर होना चाहिए. तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि 99% केस में क्वेश्चन करेक्ट है. 1% कोई छोटी गलती हो जाती है, उसकी वजह से ओवरलुकिंग की वजह से हो सकता है. बाकी कोई कारण नहीं है कि उत्तर इसके बियॉन्ड हो. उत्तर इसकी लिमिट में ही होगा. एंड नाउ दिस इज विद दिस लिमिट, देयरफॉर वी कैन से दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई थिंक दिस एफर्ट इज सक्सेसफुल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास सार्थक है, सफल है, तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and put up any question what you like. Thank you.